हमारे हिंदू धर्म में पक्षियों को एक बहुत खास स्थान दिया गया है। कहते हैं मनुष्य के जीवन में आने वाले 99% कष्ट संकटों को दूर करने की क्षमता पक्षियों के अंदर होती है। चाहे कोई पक्षी हो, कौवा हो, कबूतर हो, तोता हो, ये सभी अपने अंदर अपने अलग अलग गुण रखते हैं और ये इंसान के ऊपर आने वाले संकटों को दूर से ही मोड़ सकते हैं। आपको पता है कि जिस तरह एक कबूतर होता है, उसकी आसमान में उड़ने की शक्ति थोड़ी ऊंचाई तक होती है। कौवे की उससे थोड़ी ऊपर तक होती है, चील की उससे ऊपर, बाज की बहुत ऊपर। और कहते हैं अगर अपने मनुष्य सोए भाग्य को जगाना चाहता है या जीवन में बहुत कुछ पाना चाहता है तो इन पक्षियों के माध्यम से बहुत कुछ हासिल कर सकता है। एक शाम मैं अपने आश्रम में टहल रहा था और बरसात का मौसम लगा हुआ था। तो अ, वहीं पर मेरे पास एक मेरा शिष्य भी बैठा हुआ था और हम क्या देखते हैं कि सामने पेड़ पर एक जो है कोयल आकर बैठती है। उसने घोंसलों पर अपने अंडे जो है दिए हुए थे, दूसरों के घोंसलों पर देती है, लेकिन तिनका तिनका जोड़ रहा था। और वहीं पर क्या है, एक कौवा भी बैठा हुआ था जिसका पास में ही एक आशियाना था। और क्या देखते हैं कि कौवा भी कहीं कहीं से जो है अपना घोंसला बनाने के लिए कुछ घास फूस लेकर आ रहा था, लेकिन पास में ही जो है एक जो पहाड़ी चिड़िया होती है वो भी बैठी हुई थी। दरअसल घोंसला वो उस पहाड़ी चिड़िया का था, लेकिन बरसात इतनी तेज थी कि शायद वो पेड़ इतना घना नहीं था कि बारिश की बूंदों को रोक सके। तो वे जो पहाड़ी चिड़िया थी और जो कोयल थी, उसके बच्चे बहुत छोटे थे। तो कोयल अपने बच्चों को जो है पहाड़ी चिड़िया का जो घोंसला था वहां पर छुपा देती है और पहाड़ी चिड़िया भी आराम से, मतलब उसने उनको हटाया नहीं, उठाया नहीं और उनको वहां पर आश्रय दिया। अब आप देखिए कि पक्षियों के मन में भी एक दूसरे को लेकर के कितना भाव होता है। और आज के टाइम की अगर बात करें तो एक मनुष्य अगर दूसरे की सहायता लेना चाहे, आश्रय लेना चाहे, तो हो सकता है वो, मतलब उसको मना ही करेगा, ना ही करेगा। तो यहाँ पर पक्षियों से भी हमें एक सीख मिलती है कि मनुष्य को कैसी स्थिति, कैसी सिचुएशन का कब सामना करना पड़ जाए, ये कोई कुछ कह नहीं सकता। इसीलिए ज़रूरत पड़ने पर अगर आप किसी की सहायता कर रहे हो तो वास्तव में कहीं ना कहीं आप असली इंसान कहलाने के योग्य हैं। आज मैं आपको एक ऐसा टोटका, एक ऐसी रिचुअल बताने जा रहा हूं जिसे करते ही आप अपने जीवन में आने वाले जाने अनजाने भय से खुद को बचा सकते हैं। पक्षियों को यह दो चीज खिलाओगे तो जीवन भर धन आता रहेगा। अक्सर जो साथी ये पूछते हैं कि पंडित जी, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे पास खूब सारा पैसा आए, धन दौलत की कोई कमी ना रहे। तो पहली चीज है, अगर आप पक्षियों को मीठा खिलाते हैं, जैसे मीठे में आप शक्कर डाल रहे हैं, गुड़ डाल रहे हैं या चीनी डाल रहे हैं, कहते हैं कि जो मनुष्य पक्षियों को मीठा डालता है, ऐसा करने से उस इंसान का जो भाग्य है वो
मजबूत होने लग जाता है, इंसान की जो किस्मत है वो बहुत प्रबल होने लगती है। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, या आपके पास बहुत पैसे की तंगी हो गई है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा आपके सर पर कर्ज हो गया है, तो आप पक्षियों को थोड़ा मीठा डालना शुरू कर दीजिए। स्वतः ही धीरे धीरे आपकी धन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत जबरदस्त ये ट्रिक है, रिचुअल है, इसे आप एक बार करके देखना। दूसरा जो काम है, जो दूसरी जो चीज है जो पक्षियों को अगर आप खिलाते हो, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, एपिसोड पसंद आएगा तो इसे लाइक शेयर जरूर कर देना। तो दूसरा है अन्न। अन्न गेहूं के रूप में भी हो सकता है, आप रोटी बनाकर भी डाल सकते हो। जो मनुष्य, जो इंसान पक्षियों को रोटी या रोटी का जो अन्न होता है वह डालता है, ऐसा इंसान कभी भी अपने जीवन में गरीबी को फेस नहीं करता। अगर आप जैसे भी आपको एक दिन दो दिन छोड़कर, मतलब थोड़े थोड़े दिन में या जब भी आपको मौका मिले, अगर आप अपने हाथ से पक्षियों के लिए अन्न डालते हो, रोटी का टुकड़ा डालते हो, तो ऐसा करने से जीवन में जो आपके मेहनत जो आप कर रहे हो, जिस चीज के लिए आप प्रयास कर रहे हो, जो सफलताएं पाने के लिए आप दिन रात कोशिश कर रहे हो, वो आपको मिलनी धीरे धीरे करके शुरू हो जाती हैं। इसीलिए बहुत सारे साथी पूछते भी हैं कि पंडित जी, कई बार हमारा जो लक है वो हमारा साथ छोड़ देता है, हम मेहनत तो बहुत करते हैं, या एक बहुत बड़ी आज के टाइम में जो समस्या मोस्ट लोगों के साथ देखने को मिलती है कि पैसा तो आता है लेकिन वह पैसा हमारे पास रुकता नहीं है। मतलब पैसे की बरकत नहीं होती है। आपके पास मान लीजिए महीने में 50,000 रुपये आ गया, लेकिन वो 50 का 50 सारा निकल भी गया, चला भी गया, तो ऐसे 50,000 का क्या फायदा। तो अगर आप ये दोनों चीजें पक्षियों को खिलाना शुरू करते हो, तो आपके पास जो है पैसे की बरकत, बचत भी होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं हम आपके बताए गए किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट में अपना वह टॉपिक लिख सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे। मिलकर बोलेंगे हर हर महादेव।